अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। हे पार्थ, यह नियम है कि अभ्यास से सब कुछ होता है। तो परमेश्वर का ध्यान का भी अभ्यास है। तो उस ध्यान के अभ्यास से क्या हो गया, उसकी याद का अभ्यास से क्या होगा कि जुड़ा रहेगा, उस अभ्यास से जुड़ा रहेगा। तो जब उससे जुड़ा रहेगा, अभ्यास होता रहेगा, तो मन इधर उधर नहीं जाएगा, जहां अभ्यास होगा वहीं घूम जाएगा। तो कहते हैं ये नियम है कि अभ्यास जो परमेश्वर के ध्यान का युग हो, चाहे कुछ भी हो, कहीं भी ध्यान ज्यादा जाएगा वहीं मन जुड़ेगा, बार बार उसकी याद आएगी। तो यहाँ भगवान के ध्यान का कहा है कि परमेश्वर के ध्यान का, उसके याद का जो अभ्यास है, उस योग के द्वारा दूसरी ओर न जाने वाला चित्त है, उससे निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश स्वरूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये निराकार जो निर्गुण भगवान का ध्यान करते हैं उनके लिए है कि केवल प्रकाश स्वरूप का चिंतन करता रहता हो तो प्रकाश स्वरूप पुरुष को ही प्राप्त हो जाता है, वो एक में मिल जाता है। जो निर्गुण निराकार वाले हैं ना, वो एक में मिलने का करते हैं। भाई प्रकाश, मैं भी प्रकाश, वो भी प्रकाश, तो मिल गया, मैं कुछ ही नहीं, मैं कुछ ही नहीं। एक प्रकाश की किरण इधर है तो उधर जाएगी तो मिल जाएगी। और भक्त कहता है कि मैं मिश्री नहीं होना चाहता। वो जो ज्ञानी तो कहता मैं मिश्री में मिलके मिश्री हो गया, रस में। भक्त कहता तो मिश्री हो जाए, स्वाद का आएगा। एक मिश्री रहे, खाने वाला रहे तो स्वाद आएगा। तो इसलिए जो बड़े बड़े ये जो वेदांती लोग, बड़े बड़े शंकराचार्य जी लोग है ना, ज्ञानी लोग, ये भी एकदम उसमें रहते हैं, निर्गुण निराकार आनंद में मगन रहते हैं, लेकिन रस लेने के लिए ये भी भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं, भगवान की मूर्ति रखते हैं, इनकी घंटों पूजा चलती है। तो रस तो आमने सामने बैठ के लिया जाता है ना। तो केवल उसी में रहे तो भी नहीं, केवल इसी में रहे तो फिर पहचान नहीं आएगी कितना बड़ा है। तो भक्ति और ज्ञान दोनों साथ चाहिए। जिसकी भक्ति करते हैं उसका ज्ञान तो चाहिए, कितना बड़ा है, कैसा है, किस रूप का है, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। मैं बाल कृष्ण की पूजा करती हूँ, मान ले, तो पूजा बाल कृष्ण की करते थे तो मालूम तो होना चाहिए कि बाल कृष्ण है क्या, कितनी शक्ति, कितना। आखिर मैया लाड करती थी लाला का, तो दिखाया ना रूप अपने मुंह के अंदर। मैं तो इतना सा समझती है क्या, मैया दूध पिला रही थी, पिए जा रहे थे, न मैया का दूध कम हो रहा था, न लाला का पेट भर रहा था। मैया को संदेह हो गया, कितना दूध पिए जा रहा, अपच हो जाएगी। हंस दिए, दूध पीते पीते माँ की तरफ देखते देखते हंसे, और ब्रह्मांड सारा, पूरा ब्रह्मांड, सबके मुंह में मैया का दूध, तो मैं अकेला थोड़ी पी रहा हूं। तो जो मेरा लाला, उसका थोड़ा ज्ञान भी तो होना चाहिए ना। इसलिए भक्तों को कभी कभी अपना विराट रूप भी दिखाते थे, भगवान की बता देते हैं कि मैं क्या हूं। तो अपने को धन्य धन्य माने, इतने बड़े ठाकुर। और मेरे गोपियों से पूछा कि जानते नहीं हो, तुम जानती हो क्या हमको? भगवान ने क्या बोले, जानते हैं। बोले क्या जानते? बोले हम जानते हैं आप ब्रह्म हो। रामावतार ने शूर्पणखा का नाक कान काट लिया था, और बलि आप बावन बनकर ले गए थे, बलि से 3 पग सारी 3 पग के बहाने सारी पिट्ठी ले ली, फिर ऊपर से उनको बांध दिया। ये सब जानते हैं आपको, आप ये बने थे, वो बने थे, लेकिन होगे ब्रह्म, होगे किसी के लिए कुछ हमारे तो प्रियतम, हमारे तो हमारे प्राण प्रियतम। बहुत भगवान सब कुछ है, लेकिन हमारे तो मालिक है, हम उनका दास, हम तो उनके एक छोटे से सेवक। तो कहते हैं वो पुरुष निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश रूप जो मैं दिव्य पुरुष हूं उसको प्राप्त हो जाता, परमेश्वर को प्राप्त हो जाता। क्यों? मन उसका दूसरी तरफ जाता नहीं, घूम फिर के नहीं आता, घूम फिर के नहीं आता, घूम फिर के नहीं आता, वो चक्कर में नहीं पड़ता किसी।